हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर्स का। क्लास 10 रियल नंबर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्वल डिवीजन लेम्मा के क्वेश्चंस देखे थे। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम्स के बारे में। फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम कहती थी कि जब भी हम किसी भी अर्थमेटिक या कोई भी नंबर है उसका जब प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं तो उसके जो प्राइम फैक्टर होने चाहिए वो एक यूनिक नंबर्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? यूनिक्स होने चाहिए। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स। चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। अब बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक है हमारा कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स। अब ये कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। जिसके कितने होने चाहिए? मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स, अगर कोई नंबर दे रखे हैं उनके अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स आते हैं तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। सपोज कीजिए जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन विच, ठीक है, एक्सप्लेन सॉरी वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये कोई नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक, आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं ये हमें एक्सप्लेन करना है। जबकि हमने कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं इसके बारे में जब बात करेंगे तो सबसे पहले हमें एक इसकी डेफिनेशन जो होती है वो माइंड में रखनी है। डेफिनेशन क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट को 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको मैं लिख सकता था 7 इंटू 11, 7 इंटू 11। अगर मैं यहां इसको +1 कर लूं 13 की जगह और 13 को बाहर ले लूं इस ब्रैकेट से, ये कर सकता हूं। कैसे? 13 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13, ये इक्वेशन दी हुई है। ठीक, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा। ये हो गया 78 इंटू 13, 78 इंटू 13। अब 13 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 78 ऐसा फैक्टर है जिसके 2 मोर फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। तो यहां पे आ गया 2 मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स यानी 2 से अधिक फैक्टर्स हैं इसके, तो ये हमारा क्या होगा? कंपोजिट नंबर्स होगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी का सेकंड पार्ट 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये क्वेश्चन गिवन है। तो मैंने क्या किया, 7 का मल्टीप्लाई 6 से इंटू 5 की जगह 4 3 2 इंटू 1 प्लस 1 और 5 को बाहर ले लिया। 5 को क्या किया? बाहर लिया। ठीक, अब हमने क्या किया? अब हम इनके कंटिन्यू मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 जा 24 इंटू 6, तो 144, 24 इंटू 6 144, 144 इंटू 7 144 इंटू 7, तो ये आएगा 8001, 1008, तो 1008 प्लस 1 इंटू 5 इंटू 5, तो ये आया हमारा निकल के 1009 इंटू 5। अब इसके भी देखेंगे तो मोर देन 1 फैक्टर बन रहे हैं 1009, ठीक है, इंटू 5, तो इसके भी कितने फैक्टर बन रहे हैं? मोर देन 1 फैक्टर बन रहे हैं।
तो हमारा क्या हो जाएगा इसका भी मोर देन टू फैक्टर्स बन रहे हैं, 1 नहीं 2, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स। जब इसके भी 2 फैक्टर्स बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा एक कंपोजिट नंबर है, ये भी हमारा क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसलिए ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि जिनके फैक्टर 2 से अधिक होते हैं तो वो हमारे नंबर्स कैसे होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। कैसे, देखो अगर 5 का मल्टीप्लाई करोगे, खुद देखिए 5 9 जा 45 0 5। अब 5 0 4 5 के हम फैक्टर भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या निकाला, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप का एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हम प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं, कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो उसका प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टर्स की। तो जब भी हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, इससे पहले हमने एलसीएम करना सीखा है, प्रीवियस क्लासों में हमने एलसीएम करना सीखा है। तो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर जब भी निकालते हैं तो जैसे हम एलसीएम फाइंड करते थे, सपोज करिए हमें प्राइम फैक्टर निकालना है 140 का, सपोज कीजिए 140 का हमें एक प्राइम फैक्टर निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या जिससे ये कट सकता है, 2 से 70 टाइम, 2 से 35। अब ये ना तो 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा, अब ये किससे जाएगा, 5 से। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब इसके जो प्राइम फैक्टर लिखेंगे हम इस तरीके से लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 की पावर 2 है, इंटू 5 इंटू 7। इस तरह से हम प्राइम फैक्टर्स को निकालते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे प्राइम फैक्टर का, तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टर्स को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक पे, वो पूछा जाता है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा जाता है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तरीका यही होता है। अब इसमें 2 चीजें याद रखनी है। जब भी हम प्राइम फैक्टर लेते हैं तो कैसे लेते हैं, जब हम प्रोडक्ट कर रहे होते हैं किसी भी कॉमन टर्म्स का, अगर हम लोएस्ट पावर लेंगे, कॉमन टर्म्स की क्या लेना होता है हमें, लोएस्ट पावर, तो वो उसका क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ। मान के चलिए हमारे पास कोई भी कॉमन टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर जो कॉमन टर्म्स हैं, जितनी भी वैल्यू दी है उनमें कॉमन टर्म लेंगे और वो सभी में होना चाहिए। उसकी जो लोएस्ट पावर होगी वो एचसीएफ निकालने के लिए यूज की जाएगी। दूसरे पार्ट में क्या करते हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं प्राइम फैक्टर के, अगर वो हाईएस्ट पावर के साथ यूज करते हैं तो उसके लिए हम एलसीएम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे यूज करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मान के चलिए हमें कोई क्वेश्चन दिया है 24 36 40, सपोज कीजिए 24 36 और 40, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे अच्छा है प्राइम फैक्टर निकालो इसके, 2 से ये 12 टाइम, 2 से ये 6 टाइम, 2 से ये 3 टाइम्स, 3 से ये 1 टाइम्स, और इसको लिख सकते हैं हम इसके प्राइम फैक्टर को 24 इजिकल टू 2 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर 1। ठीक, अब हमने 36 का निकाला, 2 से ये 18 टाइम्स, 2 से ये 9 टाइम, 3 से ये 3 टाइम्स और 3 से ये 1 टाइम।
तो इसको भी लिख सकते हैं हम 36 को 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अगला दे रखा है 40। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो 2 से ये 20 टाइम, 2 से ये 10 टाइम, 2 से ये 5 टाइम और 5 से ये 1 टाइम। तो 40 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो क्या निकल के आएंगे हमारे 2 का क्यूब इंटू 5 की पावर 1। ठीक, अब हमने बोला था कि जब भी हम प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हमें एचसीएफ और एलसीएम को यहाँ पे फाइंड करना है। तो एचसीएफ को जब भी फाइंड करेंगे, अगर बात करेंगे तो एचसीएफ क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट दे रखे हैं इनमें जो कॉमन टर्म है, तीनों प्रोडक्ट में देखो कॉमन टर्म क्या आ रहा है और उसकी भी लोएस्ट पावर 2 की पावर क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 की पावर क्यूब, यानी ये तीनों कॉमन है। अगर तीनों में देखोगे प्राइम फैक्टर निकालते समय ये तीनों में क्या है, कॉमन है। तो 2 का स्क्वायर यानी लोएस्ट पावर, कॉमन प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोएस्ट पावर, तो 2 की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो गया 4। तो इसका एचसीएफ क्या निकल के आया 4 आया। अब एलसीएम के लिए क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। एलसीएम क्या था, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, जो भी हाईएस्ट पावर है उसका हमें क्या है यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना होता है। ठीक है, अब देखो देखेंगे यहाँ प्रोडक्ट 2 सब में आ रहा है, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 3, तो हमने ले लिया 2 की पावर 3 इंटू, अब यहाँ 3 की पावर हाईएस्ट कौन से में आ रही है 3 का स्क्वायर, यहाँ पे हमने 3 का स्क्वायर लिया। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 5, तो 5 अकेला है तो 5 ले लिया। ठीक, अब 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 आएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 जा 40, 40 इंटू 9 360, तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया 360। तो इस तरह से हमने क्या है, ये जो नंबर दिया था इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। तो इसी तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन को निकालते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाले, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद एचसीएफ में क्या बोला गया था कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोएस्ट पावर, जो लोएस्ट पावर है कॉमन टर्म्स की वो प्रोडक्ट जो होते हैं वो लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर इसमें कॉमन टर्म था और इसकी लोएस्ट पावर 2 की क्या थी स्क्वायर, तो 4 इसका एचसीएफ आया। एलसीएम क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर क्यूब 3 का स्क्वायर इंटू 5, 8 इंटू 9 इंटू 5, एलसीएम कितना आया इसका 360। एक क्वेश्चन और करते हैं एलसीएम एचसीएफ पे ही, प्राइम फैक्टराइजेशन का। क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे दिया हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ 6, 1, 2 एंड 1, 3, 1, 4। इसके हमें एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 6, 1, 2 और 1, 3, 1, 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें प्राइम फैक्टर निकालते हैं। और जब भी प्राइम फैक्टर निकालते हैं एक और तरीका होता है प्राइम फैक्टर को निकालने का। देखो 6, 1, 2 लिखा, ये मैंने यहाँ पे, ये कितने टाइम जाएगा 2 से काटेंगे तो कितने टाइम गया यहाँ पे 2, 3 जा 6, 3 0 6 टाइम। ठीक, अब इसको काटेंगे 2 से ही, तो 2 से ये कितने टाइम्स जाएगा 1, 5, 3, 153। अब जो 153 है ये किससे जा सकता है 3 से। ठीक है, 153 किससे जा सकता है 3 से, तो 3 से इसको काटेंगे, 3 5 जा 15, 51। ठीक, 3 5 जा 15 और ये 51 टाइम गया। 51 को अगर हम काटे 3 से ही, तो 3 से काट सकते हैं इसको। 3 से ये कितने टाइम्स जाएगा 3 1 जा 3, 3 7 जा 51, 17 इंटू 3 51। अब इससे तो जाएगा नहीं, अब ये 17 से जाएगा। किससे जाएगा 17 से कितने टाइम्स जाएगा ये 1 टाइम्स। तो इस तरह से भी हम प्राइम फैक्टर्स
निकाल सकते हैं। इधर वाले जितने भी नंबर्स लेते हैं ये हमारे प्राइम फैक्टर वाले नंबर्स होते हैं। कौन से होते हैं? प्राइम फैक्टर। अब देखोगे 612 का प्राइम फैक्टर क्या आया इससे निकल के? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। ये मैंने क्या किया, इसके प्राइम फैक्टर एक तरीका यह भी होता है जिसका हम प्राइम फैक्टर इस तरीके से निकाल सकते हैं। उससे पहले हमने एक और तरीका देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन का, उस तरीके से भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 1314। अगला क्या दिया है? 1314। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और इसमें एक नंबर को मिस कर देता है। ये क्या करता है? मिसिंग कर देता है। फिर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना होता है। ठीक है ना। 2 से सबसे पहले छोटी संख्या से ही देखते हैं। 2 6 जा 12, 1 1 5। ठीक है। इसके बाद 12 11 10 14 यानी 6 5 7। ये कितने टाइम गया? 6 5 7। अब इसको करके देखेंगे क्या ये 3 से जा सकता है? 2 से तो जा नहीं सकता, इवन नंबर बन रहा है। 3 से देखेंगे 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 3 9 जा 27, 2 1 9। फिर से इसको 3 से काटेंगे। 3 से ये कितने टाइम जाएगा? 73 टाइम्स, 73 टाइम्स। ठीक है। अब क्या ये 3 से जा सकता है? नहीं जा सकता। अब ये किससे जाएगा? देखते हैं। 3 से नहीं जा रहा है तो 73 तो 73 से ही जाएगा। 73 किससे जाएगा? 73 से ही जाएगा। ठीक है ना। तभी ये 1 टाइम होगा तो 73 बन जा 73। तो इसकी अगर पावर देखोगे, इसके प्राइम फैक्टर्स देखेंगे तो क्या बन रहा है? इसके प्राइम फैक्टर है 2 की पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 73। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे। 1314 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 की पावर 1 3 का स्क्वायर देन इंटू 73। अब हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ एलसीएम निकालना है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ देख रहे हैं 2 कॉमन टर्म क्या है दोनों में? 2 कॉमन टर्म है, 3 भी कॉमन टर्म है। तो 2 और 3 जो होगा वो एचसीएफ में आएगा इसका। और सबसे लोएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 क्या है इसकी? सबसे लोएस्ट पावर है। और जब 2 की पावर 1 लेंगे, इसके अलावा 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 की पावर 2 भी इसमें क्या है? लोएस्ट है। ठीक। तो 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा हमारा? 18 आएगा। इसका जब एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आया? एचसीएफ हमारा 18 निकल के आया। अब हमें क्या करना है? 1314। ठीक है। ये वैल्यू दी थी, दोनों के प्राइम फैक्टर देखे हमने और हमने एचसीएफ फाइंड कर लिया। अब एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम कहता था कि भाई हाईएस्ट पावर गिवन प्राइम फैक्टर, जो प्रोडक्ट होता है प्राइम फैक्टर का, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसके लिए हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17 इंटू 73। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 17 इंटू 73। इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं। 4 इंटू 9 या 17 9 जा 153। ठीक है। इंटू 4 इंटू 73 का मल्टीप्लाई इससे किया 292। इसका कितना आएगा? 292। अब इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो एलसीएम निकल के आ रहा है वो आ रहा है, करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 292 153 इंटू 292। 6 10 3 27 45 और 2 47 9 और 4 13 इंटू 603 6 7 6 4 4। तो इसका जो एलसीएम निकल के आया वो आ रहा है 44,776। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 44,676। तो इस तरह से हम एलसीएम एचसीएफ को फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम कि अगर हमें कोई दो नंबर दे रखे हैं, प्रोडक्ट ऑफ आर टू गिवन नंबर्स, देन एक में एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ पूछे, या एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम फाइंड करना होता है, तो किस तरीके से हम करते हैं। अगर हमें फाइंड करना है, अब हम क्या फाइंड करेंगे कि अगर हमें कोई दो नंबर दे रखे हैं या उनका प्रोडक्ट दे रखा है और एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, या एचसीएफ दे रखा है तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। ये एक प्रॉपर्टी होती है, और ये जो वैल्यूड होती है, ये रिजल्ट जो ट्रू होता है केवल दो नंबर्स के लिए ही, टू नंबर्स के लिए ही वैलिड होता है, यानी ट्रू होता है। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ अ टू गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब इससे हमें क्या है, दो नंबर दे रखे हों, उसमें अगर एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करना है तो किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। मान के चलिए हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन दैट 252 594 इज इक्वल टू 14। मान लिया गिवन दैट 252 594 इज इक्वल टू 18, एचसीएफ लेते हैं, है ना। गिवन दैट एचसीएफ, है ना, एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर्स इज इक्वल टू 18। दो नंबर के एचसीएफ ये है। तो फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम ऑफ 252 594। इन दोनों के ही हमें एलसीएम भी फाइंड करना है। इस तरह का अगर कोई नंबर दिया होता है, जब हमें एलसीएम फाइंड करना होता है तो किस तरीके से हम एलसीएम को फाइंड करते हैं। तो सबसे अच्छा ये फॉर्मूला जो बताया है, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, इसी में हम रखते हैं कि दो प्रोडक्ट का नंबर यानी 252 इंटू 594 इज इक्वल टू एचसीएफ 18 इंटू एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इज इक्वल टू 252 इंटू 594 अपॉन 18। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, उससे पहले पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो 18 से इसको हम काट सकते हैं वन टाइम। ठीक है, 18 1 जा 18, 18 4 जा 72। अब 14 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आएगा, 14 4 जा 56, 8316। 8316 is the correct answer of this question. 8316 is the correct answer of this. जब भी हमें कभी भी एचसीएफ दिया जाए, ठीक है, एलसीएम पूछा जाता है या प्रोडक्ट पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये कंपटीशन के एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएफ, और ये जो रिजल्ट होता है वो केवल दो नंबर के लिए ही, यानी टू नंबर्स के लिए ही ट्रू है। ठीक है ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा जाता है। मान के चलिए अगर कोई हमें डिजिट दे रखी है, चेक करना होता है कि 4 की पावर n है, कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0। ठीक, और यहाँ पे कोई भी हमारा एक नेचुरल नंबर है जिसको हम n मान रहे हैं। नेचुरल नंबर क्या है, n है। जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो इसमें हमें ये देखना होता है कि हमारा जो हम एंड कर रहे हैं 0 का, वो 2 की पावर n या जिसका प्राइम फैक्टर 5 आता है। सॉरी, क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन से क्लियर होगा ये पार्ट। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चेक वेदर, क्वेश्चन है चेक वेदर
6 की पावर n, ठीक है, 6 की पावर n कैन एंड विद 0 डिजिट्स, ठीक है, 0 डिजिट फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए हमें ये चेक करना है कि इसके एंड में 0 डिजिट आएगी या नहीं, ठीक। जब हम 6 की पावर n की बात करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 6 की पावर n भी दे सकता है या 4 की पावर n भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को अब हम करेंगे। अगर मान के चलिए 6 की पावर n है, एंड हो रहा है 0 के साथ, जब भी अगर बात करेंगे 6 की पावर n, ठीक, एंड विद 0, अगर एंड्स हो रही है विद 0, अगर उसका एंड 0 के साथ हो रहा है तो उसके लिए इट मस्ट हैव अ 5 एज अ फैक्टर, इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर, मस्ट हैव 5 एज फैक्टर्स। 5 हमारा फैक्टर जरूर होना चाहिए। जब भी 0 एंड होता है तो उसमें हमेशा क्या आना चाहिए, 5 जरूर आना चाहिए। आप जानते हो कि हमेशा 5 ही फैक्टर होता है उसका, ठीक है। लेकिन अगर हम 6 की पावर n को करें, वट 6 की पावर n का अगर निकालें फैक्टर 2 into 3 बनता है की पावर n, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ठीक है। अब ये शो का क्या कर रहा है, 2 and 3 आर फैक्टर्स, इसके 2 and 3 क्या है, फैक्टर्स हैं। 2 और 3 यहाँ पे 2 फैक्टर्स दे रखे हैं, ठीक। तो इसके 2 ही ओनली प्राइम फैक्टर्स है। अगर बात करेंगे केवल 2 ओनली प्राइम फैक्टर्स दे रखे हैं, ओनली प्राइम फैक्टर्स हैं, तो वो है 2 और 3। बात करें इन फैक्टर्स की तो 2 और 3 ही इसके प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, इसका 5 क्या है, नॉट ए प्राइम फैक्टर। कोई 5 यहाँ पे प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। किसका, 6 का। 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6। जब 5 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब है 6 की पावर कैन नॉट एंड विद 0 डिजिट। तो 6 की पावर जो n है वो 0 डिजिट के साथ कभी भी एंड नहीं होती है। यही कारण है क्योंकि इसमें जब भी एंड 0 करोगे तो 5 एज अ फैक्टर के रूप में आना चाहिए। फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम भी कहती है कि प्राइम, जो भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं हमारे या प्राइम नंबर्स होते हैं, वो हमेशा एक यूनिक नंबर्स देते हैं और वो यूनिक नंबर क्या होता है हमारा, 5 होता है एज अ फैक्टर। ऐसे ही 4 की पावर n की बात करेंगे तो 2 into 2 निकलेगा यहाँ पे, तो 2 की पावर स्क्वायर यानी 2 की पावर n, तो 2 भी हमारा यहाँ पे 5 तब भी नहीं आया, इसलिए ये कभी भी 0 को एंड में शो नहीं करते। तो इस तरीके से हमने देखा आज 3 क्वेश्चन देखे। सबसे पहले कंपोजिट नंबर्स के कैसे एक्सप्लेन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखा था फाइंड द LCM SCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, प्रोडक्ट ऑफ अ 2 गिवन नंबर, फाइंड द LCM SCF, और लास्ट में चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद 0 डिजिट फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। इसमें क्या है, 5 एज अ फैक्टर होना चाहिए जब वो 0 के साथ एंड करेगा, लेकिन यहाँ इसने 0 के साथ एंड नहीं किया, इसकी वजह से इसका जो 5 है वो प्राइम फैक्टर नहीं था, इसकी वजह से ये कभी भी जो डिजिट है हमारी 0 के साथ एंड नहीं कर सकती 6 की पावर n। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।